रूम यानी कि जेएलआर नियंत्रण कक्ष को आज उसका शुभारंभ किया गया है। इसमें कि तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई गई है। इसमें हम लोगों को जैसे जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके तहत में हम लोगों ने वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो वायरलेस कनेक्शन जो है मैनपैक के साथ में वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जिससे कि सभी थानों से उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग जो भी बेसिकली जो भी एक्सपेक्टेड होती है वो हम लोग लेते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसके अलावा जो है टेलीफोन कनेक्शन भी दिया गया है और टेलीफोन कनेक्शन भी है वो आमजनों के लिए भी रहेगा, जिससे क्या है किसी को भी संपर्क करना है तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं, जिसमें जहाँ से आगे की जो है वो न्यायोचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 अन्य यूनिट जो हैं वो भी स्थापित की गई है, जिसमें कि सबसे पहले है जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट, जिसमें कि 2 हमने जो है डेस्कटॉप जो प्रोवाइड किए हैं उसमें कंटिन्यूसली वहाँ पर बेसिकली एक व्यक्ति जो रहेंगे वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि सोशल मीडिया में भी ऐसे खासकर ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी किस तरह की जो बात है या फिर अफवाह है वो चल रही है। अगर उस तरह से कुछ चल रहा है जिसका हमें तुरंत खंडन करना आवश्यक प्रतीत होता है या उसमें लगता है कि ये भ्रमात्मक चीज़ें हैं जिससे कि क्या है ना समाज में अस्थिरता फैल सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे कंटिन्यूसली। और जैसे भी अगर आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए टेक डाउन करना होता है उसको हम करवाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे होंगे तो एक हमने जो टीवी डिस्प्ले जो लगाया है वो तमाम तरह के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको कवरेज करने के लिए है, जिसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे और उसमें भी अगर कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जिसको पुलिस की नज़र में आना ज़रूरी है और उसमें हम लोग फर्दर एक्शन उसमें हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड है तो उसको भी हम कंटिन्यूसली देखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट जैसे मैं बोला था वो है सीसीटीवी के बारे में। तो सीसीटीवी के बारे में जैसे एक डिस्प्ले आप जो देख रहे होंगे जिसमें कि 128 कैमरे जो हैं वो बक्सर शहर के सिर्फ जो हैं वो यहाँ पे इसका फीड यहाँ पे आ रहा है और उसमें हम लोगों की तरफ से एक जो सिपाही रहेंगे वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ये भी देखते रहेंगे कि वहाँ पे कहीं पे ट्रैफिक जाम की भी अगर समस्या हो रही है तो क्योंकि ट्रैफिक भी थाना हमारे बगल में ही है तो ट्रैफिक रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा उससे उसमें सुधार होगा। और उसके अलावा अगर कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे कहीं अपराध होता है और अपराध पे नियंत्रण करने के लिए भी तो पुलिस कंट्रोल रूम वहाँ पे एक केंद्र बिंदु रहेगा। तो उसमें जैसे हमने 128 कैमरे मैंने बताया आपको वो चालू हैं भी और आगे ही लगभग इतनी ही मात्रा में जो हम और कैमरों को अंडर प्रोसेस में ला रहे हैं और जल्दी ही उसमें वो भी हम लगवा पाएंगे। ये एक जिला कंट्रोल रूम की तरह कार्यरत होगा। सीसीटीवी यहाँ पर जो है बक्सर शहर के हैं और लेकिन पूरे ज़िले में अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर हमारे सीसीटीवी जो हैं वो लग चुके हैं, जिसमें कि मिनी कंट्रोल रूम जो है उस उनके स्थानीय थानों में बनाया गया है। सर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बॉर्डर क्षेत्र में क्या व्यवस्था है सर? देखिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर में जैसे कि उसमें हमारे जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स पड़ते हैं जैसे वो चौसा की तरफ से पड़ता है, अगर यहाँ पे गंगा ब्रिज पड़ता है तो गंगा ब्रिज पे भी हम लोगों ने कैमरे का वहाँ पे स्टार्टिंग की है। उसमें एक हाई क्वालिटी का कैमरा लगाया जाएगा जो कि तेज़ गति से आते हुए वाहनों को भी डिटेक्ट कर सके। वहाँ पर एक गंगा ब्रिज के लिए प्रस्ताव रहेगा, उसके अलावा जो है चौसा की साइड से जो आने वाले ट्रक हैं और गाड़ियों के लिए भी वहाँ पर भी एक उचित नंबर ऑफ़ कैमरे जो हैं हम लोग वहाँ पे भी लगाएंगे। पूरे जिले में कब तक लगाया जाएगा? देखिए अभी अभियान के तौर पे चल रहा है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसमें हम लोगों को और भी सहयोग जो है पब्लिक की तरफ से मिल पाए और जो अन्य हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से मिल पाए। हम आशा कर रहे हैं कि अगर लगभग अगले 2 महीने में हम लोग 1000 के आंकड़े पर पहुँच पाएंगे। एम्बिशियस टारगेट हम लोगों ने सेट किया है लेकिन देखिए हम लोगों को ये शहरों के लिए कैमरे लगे हैं, देहात क्षेत्रों में भी अपराध बहुत बढ़ता है या होता है, तो उनके लिए व्यवस्था क्या होगी सर? कैमरों को तो देखा जाए, इसके अलावा सर जैसे कि मैंने एक बार पहले भी इसमें आप लोगों को अवगत कराया था, एक मिशन जो त्रिनेत्र है हमारा वो सभी थानों के लिए है। उसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र वाले जितने भी हैं थाने हैं सभी को ही ये टारगेटेड वे में कैमरे लगवाने का जो है बेसिकली उनको को एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं सेट करके उनको दिए गए हैं कि जहाँ पे उनको कैमरे भी लगवाने हैं और उसमें जैसे खासकर जो अपराध प्रोन जो वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगवाए जाने हैं या फिर जो दूसरे ज़िलों से हमारा जो बॉर्डर लगता है जैसे चाहे वो यूपी के साथ बॉर्डर हो या फिर अन्य ज़िलों के साथ बॉर्डर हो उस पे भी हम लोगों को कैमरे लगाने हैं, ताकि क्या है कि कोई भी अगर शहर के अंदर मतलब पूरे ज़िले के अंदर जो भी कोई भी अगर व्यक्ति जो अंदर एंटर करे तो हम लोग किसी न किसी कैमरे में उसको कैप्चर करें। ये एक प्रयास रहे तो ये गाँवों के लिए भी है और गाँव के जैसे ग्रामीण जैसे इवन सोनवर्षा थाना में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उसमें प्रोग्रेस हुई है।
तो हम उसको आपको संख्यात्मक में हम आपको दे सकते हैं, उसमें जल्दी ही दे देंगे कितने कितने वहाँ पे अभी तक लगाए गए हैं। लेकिन प्रयास यही है कि पूरे ज़िले में लगभग 1000 के आसपास कैमरे जो हैं वो लगवाने हैं, और जितने अभी लगे हैं वो उसमें भी और में काफ़ी अभी काम करना है। सर क्राइम कंट्रोल में कितना फायदा मिलेगा पुलिस को? ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कई बार देखा जाता है कि सीसीटीवी का होना क्रिमिनल पे कंट्रोल करता है, और उसमें उनको ये भी है क्राइम उसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी होता है, वो लोग विवश भी होते हैं कि वहाँ पे उस एरिया में क्राइम ना करें। इसके अलावा अगर कहीं पे क्राइम हो भी जाता है तो वहाँ पर जो कैमरे होते हैं निकट के आसपास के जो होते हैं, वो उसके उद्भेदन पर भी तुरंत प्रभाव डालते हैं। उसका उद्भेदन जल्दी से जल्दी होता है और हम लोगों को अच्छी से अच्छी फुटेज मिल के हम लोग अपराधी तक जल्द से जल्द पहुँच पाते हैं। तो पूरा डायरेक्ट लिंक है उसमें।